फिर से हो रहा है मेकअप। किसका? मम्मी जी का। कौन कर रहा है? पार्लर की कोर्स करी हुई एक लड़की जिसका नाम है दुपट्टा मतलब बग्गी। बग्गी आज मेकअप कर रही है मम्मी जी का। आपने देख ही लिया होगा हैं। और बिल्कुल सेम लुक देना है जब मम्मी पटना से आई थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन, मतलब जितनी भी थी लेयर चढ़ा के। जब लोग कह रहे थे कि वाह, झूठ की दीवानी ने क्या डाइट है खिलाई, मम्मी जी की एक एक जो लकीरें थी, जो झुर्रियाँ थी, सब गायब हो गई भाई। मतलब कुछ लोग तो भाई साहब इतना ज़्यादा अंधेराए गए थे, वो तो कह रहे थे कि ना हमको भी ना मम्मी जी का स्किन रूटीन दे दीजिए, स्किन केयर दे दीजिए। क्योंकि मम्मी जी रिटायरमेंट के बाद भी एकदम बिना एकदम झुर्री वाली लाइन के स्किन दिखाए रही थी। अब लोगों को क्या पता था कि भाई इसमें ना पूरी पूरी एक का पुट्टी चढ़ी है, मतलब एक लेयर लगी है। तमाम लोग लगातार बार बार बस झूठ की दीवानी से एक ही गुहार लगा रहे थे, जिज्जी हमको ना मम्मी जी का रूटीन बता दीजिए, या फिर मम्मी जी को आपने क्या खिलाया, ऐसा कौन सा डाइट है जिससे स्किन के सारी झुर्रियाँ चली गई, त्वचा एकदम दमकने लगी, एकदम चिकनी चिकनी की पानी की बूंद भी नीचे अगर पड़े तो सुर है। तो भाई साहब आज वैसा ही लुक देने के लिए बग्गा कह रहा है बग्गी से। अब मम्मी जी एकदम से घबराएगी कि पता नहीं हमको का पोत पात के बनवा देगा। बग्गा सफाई देने लग गया कि अरे मम्मी जी ऐसी वैसी ना समझो, मेकअप आर्टिस्ट है, इसने पार्लर से कोर्स किया है। बग्गी हालांकि ऐसे ऐसे कर रही थी, लेकिन बग्गे ने पूरे तरीके से मम्मी को मना लिया। देखिए मम्मी का तो थोड़ा नुक और बनता है। असल में माता श्री को बहुत ही अच्छा लगता है मेकअप करवाना अच्छे से, है ना। तो मम्मी जी फाउंडेशन ले आओ, अच्छा यहाँ ले आओ, अच्छा बाकी का भी ले आओ, अच्छा थोड़ा सा मतलब आँखों पे भी और थोड़ा सा बिंदी भी। मतलब तमाम जनता ऐसा बोल रही है कि वाह मम्मी जी क्या लग रही हैं। अब एक काम करो, थोड़ा सा मम्मी का डेली मेकअप किया करो, बिंदी भी लगा दिया करो। अब जनता की डिमांड है, अब बग्गी को अगर करना होगा तो करेगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो कंटेंट है, मतलब यूँ मम्मी जी कंटेंट बनी पड़ी हैं। चाहे वो भाई साहब छुटकन्नी का वीडियो हो, वो दिन रात मम्मी जी को ढूंढा करती है, कब वो द्वारे तो कब वो उधर चौबारे, कब वो ताई के पास तो कब वो बारिश रोक लेती है। मतलब मैं किया करती है। और आज आखिरकार बग्गी बग्गा ने भी मम्मी को पकड़ लिया। देखिए अब कंटेंट तो कुछ है नहीं, तो इस प्रकार की हरकतें ऑन कैमरा करेंगे तो लोग इसका मुद्दा बनाएंगे कि देखो तो बहनी, मतलब इस एज में ये सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है, अच्छा लगता है का, शोभा देता है का, ये सारी चीज़ें होंगी। और भाई हमारे बग्गा बग्गी के कुछ कंटेंट मिल जाएगा। और दूसरी बात है, जब मम्मी परेतिन को कंटेंट देती हैं तो बग्गा बग्गी को काहे नहीं देंगी, देना तो पड़ेगा। तो देखो ये बात भी है। 100 की सीधी बात, अगर हम नक्को करें बकवास, तो आजकल सिर्फ और सिर्फ बग्गा बग्गी और छुटकन्नी जिज्जी की जो नैया पाल लगाए रही, वो है हमारी मम्मी जी। झूठ की दीवानी 2 महीना कुछ दिन तुमने ना बहुत ज़्यादा मम्मी जी को कंटेंट है बनावा, अब ना दूसरों का नंबर है आवा। मम्मी ने वहाँ पर पॉडकास्ट में अपना पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन यहाँ पर मम्मी बनेंगी का भाई, मम्मी बनेगी सबका। मान लो कि किसी को आर्टिस्ट बनवाना है मेकअप का, तो मम्मी को मॉडल बना दिया जाएगा। और वहाँ मम्मी जी को कंटेंट छुटकन्नी बना लेती है। मम्मी 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 का मैं 5 बजे डिनर खिला दूँगी, मम्मी को मैं पहले वाली डाइट में ले आऊँगी जैसे पटना में होती थी डाइट, फलान ढमाक। तो ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, ये मम्मी जी के इर्द गिर्द और बग्गा बग्गी के इर्द गिर्द घूमेगा। चलो फिर शुरू करते हैं। ये सब करते करते दर्शकों एकदम से भाई साहब मम्मी जी को याद आ जाता है वो गुजरा ज़माना, जब मम्मी का मेकअप हुआ था, ब्राइडल मेकअप। अब उस टाइप मम्मी का कहना था कि भाई ऐसी वैसी कुछ चीज़ें थी नहीं मेकअप से रिलेटेड। तो जो पहले ना राम सीता बनाते थे या दुल्हन को सजाते थे, तो भाई साहब यहाँ पे टिक 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 करके लगाते थे। आजकल तो आर्टिफिशियल भी आ गया है, कुमकुम से भी बना देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। बंगाली लोग ज़्यादातर ये वाला कराते हैं मेकअप। तो मम्मी जी को अपना गुजरा हुआ ज़माना और यादों का वो फसाना आँखों से गुजर गया। किसने करा था, किस तरीके से किया था, कलर से, कोलगेट से, बाकी चीज़ों से। अब बग्गा के भी मन में एक अरमान फूटा है
कि देखिए ये सब तो वैसे ऐसा कुछ नहीं कि बग्गा चाहता है कि उसकी बग्गी का कोलगेट से मेकअप हो। इतना सब कुछ होते हुए असल में कुछ कंटेंट नहीं है, तो भाई एक दिन टाइटल डाल देंगे कि मम्मी ने किया बग्गी का कोलगेट से मेकअप। एक दिन का हो गया, कुछ चंद डॉलर बन जाएंगे। क्योंकि दिनों दिन कुछ ना कुछ कंटेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल और मेहनत मशक्क़त का काम हो रहा है। तो अगर कुछ पुरानी चीज़ों से निकल के आ पाता है, पुरानी चीज़ें अगर बग्गी के रूप में मम्मी जी जी पा रही हैं, तो भाई अच्छी बात है। और ये भी डाल सकते हैं कि एक सास ने किया बहू का अपना ब्राइडल मेकअप, अपने टाइम का ब्राइडल मेकअप। टाइटल के रूप में बहुत कुछ है जो कि मम्मी जी डाल सकती हैं। अब बग्गा की ये फरमाइश मम्मी जी कब पूरी करेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, इतना ज़रूर मान लीजिएगी कि ये ज़रूर होने वाला है। वैसे बग्गे तेरे पास तो बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है। जनता जनार्दन बार बार कह रही है कि तुम अपना लव स्टोरी बताओ, तुम कब मिले थे, कब प्यार हुआ था, कब इजहार हुआ था, कब इनकार हुआ था, फिर कब इकरार हुआ था, फिर कब शादी ब्याह हुआ था। वो सब लव स्टोरी जानने के लिए कितना टरू वाले परेशान हैं। हाँ, सबके सब इंटरेस्टेड हैं कि आखिरकार तुम कौन आई, बग्गी कैसे मिली। भाई जितना जानकारी उसके हिसाब से बग्गी एक सब्सक्राइबर थी और बग्गी की मम्मी भी इन लोगों की सब्सक्राइबर थी। अब बाकी भाई वो इंस्टाग्राम से कहानी कैसे आगे बढ़ी कैसे नहीं बढ़ी ये तो बग्गा बग्गी ही बताएंगे। लेकिन भाई जनता जनार्दन बेहद इंतज़ार करी, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही, लेकिन ये लोग उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ और सब लोग जानना चाहते हैं कि बग्गी की क्वालिफ़िकेशन क्या है। हालांकि बग्गा का तो सबको पता ही है कि कोई डिप्लोमा किया था और बाद में वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को बताता ही रहता है, और सप्लायर भी। अभी सप्लायर भी ऐड हुआ है विगत कुछ दिनों पहले एक कमेंट में, जिस दिन बग्गा ने एकदम कोल्ड ड्रिंक पी के बढ़िया बढ़िया सबको रिप्लाई किया था। यहाँ तक कि यूँ भी बताया था कि अपनी इंडिपेंडेंट बहन की शादी में उसने टीवी, फ्रिज, साइड टेबल, यूँ भी सोफ़ा कम बेड का दिया। उसी दिन उसने ये भी रिप्लाई किया था, किसी ने पूछा था कि तुम्हारे पति देव आखिरकार काम का करते हैं, तो बग्गे ने रिप्लाई दिया था कि भाई बग्गी बन के कि हाँ वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और सप्लायर भी बाकी चीज़ों की सप्लाई करते हैं। तो अब ना बग्गा, लोग जनता जनार्दन जो जानना चाहती वो है आपका लव स्टोरी। आप कब मिले, कहाँ मिले, कृपया करके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और व्यूज भी आ जाएंगे। जो आपकी नैया एकदम से डुबा रही है, इन सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो देखिए रियल चीज़ आप दिखाएंगे, जनता भी इंटरेस्ट लेगी। खैर चलो बैक टू टॉपिक आते हैं। वैसे बग्गे का टाइटल है आंचल ने किया मम्मी का मेकअप, है। आंचल के मुंह से ये बात सुनकर मम्मी इमोशनल हो गए। तो जो इमोशनल होने की कहानी है दर्शकों, आज ये झूठ की दीवानी वाले काम बग्गा ने करा। जैसे जानबूझ के झूठ की दीवानी, हे मम्मी आप पापा के साथ कहाँ कहाँ जाती थी, मम्मी पापा आपके लिए क्या लाते थे, आप शिमले में पापा के साथ कब गई थी। ये सारी चीज़ें झूठ की दीवानी बोलती थी। आज जब पूरा प्रॉपर मेकअप हो गया, प्रॉपर तैयार हो गए, तो फिर बग्गे ने पूछा, है मम्मी आपको सजने संवरने का बहुत शौक़ है। बहुत है ना, पर क्या बताएं आपको मौका ही नहीं मिला। एक लड़का अपनी माँ के लिए बातें बोल रहा है, जस्ट इमेजिन। अब इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद मम्मी हो गई इमोशनल। फिर काजी बग्गा बोल रहा, बग्गी बोल रहा है रुक जा मत रो नहीं तो तुम्हारे अश्रु बह जाएंगे, मेकअप ख़राब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले जान के करो, क्योंकि टाइटल डलवाने के लिए तुम्हें रुलवाना बेहतर था, ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था, तो तुमने टाइटल के लिए ये सारा कुछ कर डाला। अब माता श्री के अश्रुधारा बहा डाले। यही चीज़ करती हैं झूठ की दीवानी। कभी कभी ना एकदम सिमिलरिटी आ जाती झूठ की दीवानी और बग्गे में। बेसिकली तैयार होने का उद्देश्य ये था क्योंकि जहाँ पर एक बार गाड़ी फंस गई थी, शॉर्टकट ये ढूंढ के आ रहे थे, तो बग्गा को ये था कि कंटेंट के लिए मम्मी को ले चलता हूँ और बग्गी को हम दोबारा वहाँ पे घुमाएंगे ले जाके। तो ये इसलिए तैयार श्यार हो रहा थे। अब वो झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन, अब वो घर देखेंगे ऊपर। वैसे भी कहीं पर्दा दीवार में कुछ फ़र्क आ गया, बर्तन कुछ कुकर वुकर का सजावट करना, छोटा वाला कुकर कहाँ पे रखना, ये सारी चीज़ का उनको ध्यान वान करना, टेक केयर करना, इसलिए वो उधर चली गई होंगी, है ना। ऊपर नीचे दोनों करना है। तो भाई बग्गे ने सोचा चलो आज मौका है, दस्तूर है, और इस मौके दस्तूर को ना हम पूरे तरीके से प्रयास करके आज पूरा कर देते हैं। कैसे,
इधर से उधर से, इधर से उधर से, हर तरीके से आज हम अच्छा बनने की कोशिश कर लेते हैं। पहले कंटेंट के लिए जो करना था वो ना मम्मी को थोड़ा सा टर टर करके कर दिया, और फिर अब चलो, क्योंकि वैसे देखिए ये वाला चीज़ है कि अगर कह दो माताश्री से हम मत इमोशनल हो, ये मत हो, ये तो बस होना लाजमी है, क्योंकि ना उस समय उनको पता है, इतने दिनों में उन्होंने परफॉर्मेंस करी सबके, जो भी ब्लॉगर हैं तीनों घर के बड़े, इनमें सब में मम्मी ने पार्टिसिपेट करा है, तो उनको पता है कि कब इस प्रकार का शॉट देना होता है। वैसे झूठ की दीवानी के साथ उन्होंने ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, इन लोगों के साथ कभी कभार ही हो पाता है। वैसे काफ़ी दिनों से बग्गे के लिए मम्मी जी ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं था, तो ये बनता भी था। फिर का जी बग्गा ने याद दिलाया, तब तो भाई अब तो जब वो बोल रहा है इमोशनल मत हो, मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो उसके बावजूद अगर ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं देंगी तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा, लोग कहेंगे तो झूठे बोल रहा, वो तो उधर बिल्कुल सही है, हैं? इसलिए उन्होंने पूरे तरीके से परफॉर्म किया। ये सब कुछ करते गाड़ी में बातचीत करते करते पहुंच जाते हैं कहाँ भाई, मंदिर। और मंदिर में मम्मी जी कुछ नंदी भगवान के कान में भी अपनी विश पूरी करने के लिए कुछ अपना लगाती हैं अर्जी कि भाई भगवान जी ईश्वर यूँ पूरा कर देना। इसके अलावा पापा की नेक कमाई, देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, बग्गा बोल रहा है कि भाई पापा की नेक कमाई में से कुछ नोट हैं जो माता श्री ने अभी तक संभाल के रखे हैं, जिसमें से बग्गे ने कहा है कि कुछ नोट खर्च बिल्कुल मत करना और उनको लैमिनेट करा के रखना है, नेक कमाई के हैं। अब ये लोग खुद मानते हैं कि यहाँ पर हम जो वीडियोस बनाते हैं झूठ की इबारत सुना सुना के झूठ के पुलिंदों पे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, वो नेक कमाई नहीं है, क्योंकि भाई बग्गे ने खुद बोला है। बग्गी ने बोला भी कि ठीक है लो रख लो, तो बोले नहीं नहीं अब ये तो चढ़ा दे, क्योंकि शायद भगवान जी भोलेनाथ यही चाहते हैं कि ये वाला जो है तुम्हारे हाथ से जो है इनके चरणों में समर्पित हो, इस पे तो ईश्वर का नाम लिख गया। तो भाई झूठ की दीवानी, पापा की नेक कमाई आपकी नहीं है। इंडिपेंडेंट जज जी, पापा की नेक कमाई आपकी नहीं है। बग्गा बग्गी उन्होंने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। देखिए 100 की सीधी बात, मेहनत मशक्क़त जाग के एक रूटीन फॉलो करके और पूरा यहाँ से वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ बस ले जाते हो, कहाँ से कहाँ चलाते हो, है ना, हिमाचल डिपो में किस रूट पे चल रहे हो, तो मेहनत और प्लस रिस्क दोनों रहता है। वैसे रिस्क तो हर काम में है, पर ड्राइवर वाले जो काम होते हैं उसमें वाकई में रिस्क होता है। कई बार तो अपनी गलती ना हो कि दूसरों की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, और 75% से ज़्यादा दूसरों की गलती की भुगतना कोई और भुगतता है रोड पर। तो वाकई में मेहनत की कमाई है, नेक कमाई है। बाकी भाई अब ये वाली कमाई तो यहाँ पर ये लोग ऑन करते हैं, कई बार सिर्फ एक जगह पे बैठ जाते हैं, शुरू 10 मिनट, अच्छा 5 मिनट और करना है, अच्छा 5 मिनट और 20-25, और इंडिपेंडेंट जज तो आजकल 33-33 मिनट भी ले आए हैं, है ना। तो ये तो इनको भी पता है कि ये कितना नेक कमाई कितना नेक कमाई नहीं है। तो बग्गा तुम्हारी ये जो क्लियरिटी है मुझे बेहद पसंद आई, इसी तरीके से क्लियर रहा करो। और फालतू में जैसे आजकल लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तुमने भी बोला था जिसको जो बोलना है बोलता रहे बकता रहे, तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स की वैल्यू समझ लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स हैं तभी आप हैं। शॉर्ट वीडियोस डालने से, ये करने से, वो करने से रीच नहीं मिलेगा जब तक आप किसी को वैल्यू नहीं दोगे। क्योंकि आप कहते हैं ना कि अब कर्म ही पूजा होता है, और आपका वर्क प्लेस पे लोग जाते हैं तो वहाँ पर पूजा पाठ ये सारी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और आप लोग अपने जो कर्म पूजा है मतलब ब्लॉगिंग को ही तुम्हारा कर्म कहा जाएगा, तो वहाँ पे आके एक तरीके से आप अपने सब्सक्राइबर्स को किस तरीके से भी उनका मजाक उड़ाते हो। तो अभी भी वक्त है। वैसे झूठ की दीवानी ने थोड़ा सा ना मक्खन लगाया है कि आप हैं तो हम हैं, अब बग्गा यूँ कब बोलेगा। फिर भाई वहाँ पे कैमरा रख के तीनों एक फ्रेम में आके एक अंकल जी के चाय की टपरी पे जाके चाय पी के कोल्ड ड्रिंक ला के, बाकी रास्ते में भाई फ्रूट्स भी खरीदे गए, प्लांट्स भी खरीदे गए, हंसी मजाक भी हुआ कि गाड़ी में प्लांट्स भी हैं, और देखो प्लांट्स लाते ही फ्रूट भी निकल आए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें होते हुआते कलीरों के बारे में भी बग्गा ने पढ़ के बग्गी को बताया कि जनता ने क्या बोला है, क्योंकि इन्होंने एडवाइस मांगी थी कि बताओ भाई आप लोग बताओ कि हम कलीरों का करें क्या। तो अब एडवाइस मिल गई। बग्गी ने भी कहा कि देखो मैंने भी कहा था, लेकिन परे 3 दीदी ने ऐसा कहा वैसा कहा, मैं भी फ्रेम ही करवा के रखवाना चाहती हूँ, ब्ला 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 बहुत सारी बातें हुई।
हाँ, बग्गी को अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। उसने प्रॉमिस ज़रूर किया है कि अब नेक्स्ट वाला जो हम लाएंगे वो अपना लव स्टोरी लेके आएंगे। गर्मी से हाल परेशान, सूट बदला है तो मैं उसमें टी शर्ट और लोवर में आ गई, कंफर्टेबल फील करती हूँ। अब चाय ख़त्म करके फिर हम चलते हैं, फिर पहुँच जाते हैं दरिया किनारे। ये बग्गी के वीडियो का सारांश था। कुल मिला के बग्गी बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है मम्मी जी के साथ। मैं कहूँगी बग्गी काबिल तारीफ़ काम कर रही है, क्योंकि भाई दिखावटी भी कुछ लोगों से नहीं हो पाया। अब तमाम लोग कहेंगे कि वीडियो के लिए कर रही है। हम करें बहन, ये वीडियो के लिए ही झूठ की दीवानी कर लेती, या फिर उधर वाली इंडिपेंडेंट है ना, तो शायद आज वहीं होती। सिर्फ वीडियोस के लिए ही करती रहती, अपनी छवि के लिए ही करती रहती। कुल मिला के बग्गी बहुत कोशिश कर रही, बहुत प्रयत्न कर रही इन सबके साथ घुलने मिलने को, बॉन्ड बनाने को और सबको इज्जत देने को। मम्मी जी बीच में बैंक भी गई थी। बैंक आजकल माता जी ज़्यादा जा रही, क्या बात है, निकाल निकाल के कुछ इधर उधर काम चल रहा है या फिर इधर उधर खर्चा हो रहा है। खैर जो भी है, अब मम्मी के बटुए में भी है पैसा, समझो ना इनको तुम ऐसा वैसा। तो अब देखना होगा कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट मम्मी भी का करती का नहीं करती हैं। और बग्गी ने कम से कम चिंता तो जाहिर करी कि हमारे पास कुछ है नहीं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या ही दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। जनता भी बोल रही है कि भाई बाकी के दो ही लोग हैं वो एकदम बोरिंग, वही रोज़ टटिया बर्तन कटोरिया, वही पर्दे, वही सब्जी, वही चीला, वही पोहा, वही डाइटिंग, वही वजन, सब बकवास, पर्दे वर्दे बर्तन वर्तन करते रहते हैं। कम से कम तुम वैरायटी तो लाती हो, कोशिश तो करती हो। तो बग्गी की ये चीज़ लोगों को भी पसंद आ रही है। अब कुछ लोगों को फिर से मिर्ची लग गई होगी, अरे वही इंडिपेंडेंट लोग, क्योंकि ऐसे कमेंट जब आते हैं तो अक्सर भाई साहब ना इनकी चीज़ें ना इन लोगों को बुरा लग जाती। पर कोई बात नहीं, अब बुरा लगे तो लगे। आप सच में बहुत अच्छी हैं और आप सबकी बॉन्डिंग हमेशा ऐसे ही रहे। बाकी जैसा आप कोशिश कर रही, बाकी लोग भी कोशिश करें तो बात ही दूसरी है। मतलब इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ मैं। डियर दुपट्टा, तुम कितना ख्याल रखती हो। बस एक रिक्वेस्ट है कि आंटी जी को हैंड में बैंगल्स भी पहना दो और छोटी भी बिंदी लगा दो प्लीज़। तो यहाँ पर बाकी के जनता जो चाह रहे हैं कि मम्मी जी वाकई में अपनी चीज़ें पूरी करें, तो भाई साहब उनको यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं ये कुछ लोगों को झकझोर रहे होंगे, समझ रहे हो ना। इस प्रकार के कमेंट्स पढ़ के उनके अंदर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, कई बार एकदम ज्वालामुखी फटने वाला होता है, लेकिन थोड़ा फिर बच जाता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। आप किधर जा रहे हैं? अगर आप नए हैं तो पहले भाई सब्सक्राइब करें अगर आपका मन है, और जाने से पहले एक छोटा सा मतलब इतना छोटा सा एक टिक से लाइक करके जाएं। फिर आपको मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।